राष्ट्र हित में जो भी कार्य हुए हैं वो भाजपा से हुए हैं। आप सभी लोग गवाह हैं इसके। 370 राम मंदिर 498 वर्षों से जो नहीं हुआ इस सरकार में हुआ है। भाजपा की सरकार थी वो काफ़ी अच्छा काम की है, लेकिन अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं को मतलब ध्यान में रख के एक ऐसा कदम उठाए जिससे देश का विकास हो और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। मेरी समस्या तो यही है कि योगी जी को हम दोबारा चाहेंगे कि वही सीएम बने हमारे यहाँ की। इससे पहले भी जो सरकार आई थी वो भी रोजगार देने के लिए वादा करती है, कोई नहीं हो पाता है। वही फिर ये भी सरकार ने किया, अभी तक नहीं है कोई। हाँ, बाकी और काम अच्छे हुए हैं और इन्होंने जो वादा किया है हो सकता है आगे वो मिल जाए। एक ही राष्ट्र है हमारे पास, भारत। 51 कंट्रियाँ नहीं है हमारे पास, तो एक तो मेरे पास रहने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 6 से 7 महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उसी को लेकर आज हम लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम जनता से ही जानना चाहेंगे क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और वही आने वाले सरकार का फैसला करती है कि कौन गद्दी पर बैठेगा, किसके सर पर सजेगा मुकुट, कौन आने वाले समय में प्रदेश का सीएम बनेगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर समेटते हुए आइए हम जनता से ही जानेंगे जो यहाँ पर हैं। कहते हैं चौराहे पर यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या है और वो आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। तो कुछ लोग हमारे बीच में यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। किसको आने वाले समय में आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार कितना कुछ अच्छा कर पाई है इन 5 सालों में, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि सीएम एक बार फिर से योगी बन पाएंगे या किसी और के हाथ में सत्ता जाएगी? अगर देखा जाए तो योगी का जो कार्यकाल था, मतलब कि जो भाजपा का कार्यकाल था, बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन कुछ मुद्दों पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जैसे जो रोजगार हो गए और भी कई मुद्दे थे जो बहुत ही ज़रूरी थे। ये जो योगी सरकार ये थोड़ा हिंदूवादी है, जिसमें धर्म और जाति को ज़्यादा इसमें बल दिया जाता है। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार के मुद्दों पे ध्यान दे, कुछ ऐसा काम करे जिससे मेन मुद्दा क्या है, रोजगार। सबसे ज़्यादा मतलब जो नवयुवक है वो आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। तो इसको देखते हुए जो हमारी सरकार होनी चाहिए, जो भाजपा की सरकार थी वो काफ़ी अच्छा काम की है, लेकिन अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं को मतलब ध्यान में रख के एक ऐसा कदम उठाए जिससे देश का विकास हो और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार ने उतना काम नहीं कर पाई जिस तरह से किया? क्योंकि आपने देखा कि योगी सरकार ने काम किया है, लेकिन उन कुछ मुद्दों पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जैसे मैंने बताया, एक बेरोजगारी हो गई, ऊपर से और भी कई चीज़ें थी, जैसे उन्होंने किसी एक जाति धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जाति धर्म को लेकर, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री होने की वजह से हम सभी धर्म को एक समान देखना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली इस गवर्नमेंट में। आपने जैसे जाति धर्म का बात किया कि जाति धर्म को लेकर ये भेदभाव कर रही है, तो आपको कोई एग्जांपल एक आप देकर बता सकते हैं कि क्या जाति धर्म को लेकर मतलब भेदभाव कर रही है योगी सरकार? क्योंकि विकास की अगर बात करें तो हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की, इस पर बात ली है, उनका ओपिनियन जाना है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि योगी सरकार ने काफ़ी अच्छे हद तक काम किया है, क्योंकि 5 सालों में यहीं पर कोरोना महामारी भी आई जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, सबको इफेक्ट किया है और गवर्नमेंट ने बहुत हद तक प्रयास किया है। जैसे कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो गोरखपुर में क्या हुआ कि योगी सरकार को तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग प्रमोट करते, बहुत उनको मानते जानते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे ये कह रहे हैं कि अभी हमें योगी सरकार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। जैसे इसके पहले जो सपा की सरकार थी वहाँ पे क्या था कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे बना, मेट्रो का काम हुआ और कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो योगी की सरकार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो माना हुआ है, लेकिन एक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब बेरोजगारी को लेकर मतलब सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आई है। बेरोजगारी को लेकर सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए और दूर करना चाहिए, आपका मत है? सर, आप लोगों से जानना चाहूँगा
कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस सरकार को लेकर। आप किसको आने वाले समय में किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? हमारे हाल से मतलब मेरी समझ से तो यही है कि योगी जी को हम दोबारा चाहेंगे कि वही सीएम बने हमारे यहाँ के। जी हाँ, जी हाँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि योगी सरकार नाकाम साबित हुई है, बेरोजगारी, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, काफ़ी चीज़ें हैं, इन सब को लेकर आपका क्या कहना है? कि देखिए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी। किसी को समझ में आता है, कई लोग होते हैं कि जातिवादक होते हैं, उसके हिसाब से लेते हैं। कई लोग होते हैं कि देखते हैं किसने क्या काम किया। देखिए, हर सरकार जो भी आती है, जो भी जैसे सीएम बना, पीएम बना, सब काम सब करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। जो किसको अपने आप को कई लोग आइडल मानते हैं कि हमारे ये आइडल है, तो इसी हिसाब से सब लोग ज़्यादा इसी हिसाब से जज कर रहे हैं फिलहाल तो अगर लेकिन काम के हिसाब से काम इन्होंने भी काफ़ी किया है, तो हम तो यही चाहेंगे योगी जी ही दोबारा आए। आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपके मन में क्या है, किसको देखना चाहते हैं? योगी जी ठीक हैं। योगी जी ठीक है। हाँ, काफ़ी हद तक बढ़िया हैं, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है। हाँ, जैसे आपको क्या लगता है? जैसे कि राशन लोगों को बंटवा के फ्री दिया है, 6 महीने तक अच्छा कर दिया है। और उससे पहले भी गैस वाली योजना दी थी, काफ़ी योजनाएं लागू की है, अच्छा काम किए हैं योगी जी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन भी पूरी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए। हमको तो लगता है जिस हिसाब ठीक है। जातिवादिता को लेकर लोगों का प्रश्न उठ रहा है कि ये जातिवादिता कर रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के मन में ऐसा होना नहीं चाहिए भेदभाव। ठीक है, सभी को मानते हैं योगी। नहीं लगता कि योगी सरकार कहीं ना कहीं जातिवादिता का खेल खेलती है? नहीं, ये लोगों का कहना है तो गलत है, झूठ है। और बेरोजगारी की जो समस्या है सबसे बड़ी अपने प्रदेश में, कहा जाता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और युवा भटक रहे हैं इधर से उधर, मारे फिर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। इस पर क्या कहना है? रोजगार तो भाई है, हर सरकार में रहता है, कोई नई बात नहीं है सर। देखिए, बात यह है कि आज के ज़माने में नहीं, पहले इससे पहले भी जो सरकार आई थी वो भी रोजगार देने के लिए वादा करती है, कोई नहीं हो पाता है। वही फिर ये भी सरकार ने किया, अभी तक नहीं है कोई। हाँ, बाकी और काम अच्छे हुए हैं, और इन्होंने जो वादा किया है हो सकता है आगे वो मिल जाए। हाँ, मतलब उनको मौका मिलना चाहिए एक बार और। क्यों सर, आपका क्या मत है, क्या कहना है कि आप जो प्रदेश में जो स्थिति है इस समय, कुछ लोगों का कहना है कि युवा बेरोजगार है, जॉब नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था प्रदेश में उस तरह से नहीं हो पाई है, इसलिए सपा को आना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का समर्थन भी कर रहे हैं बीजेपी सरकार की, काफ़ी अच्छे हद तक काम किया है। तो आपका क्या मत है, आपका क्या इस पर विचार है? सर्वप्रथम तो ये देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो किस दृष्टिकोण से देखता है। यदि आप नकारात्मक भावना से देखेंगे तो आपको हर जगह बुराई ही नज़र आएगी, है ना। राष्ट्र हित में जो भी कार्य हुए हैं वो भाजपा से हुए हैं, आप सभी लोग गवाह हैं। इसके 370 राम मंदिर 498 वर्षों से जो नहीं हुआ इस सरकार में हुआ है, तो निश्चित रूप से हम इसी को सहयोग करेंगे। महंगाई बढ़ी है वो ठीक है, क्योंकि बहुत पहले कांग्रेस की तरफ से लोन लिया गया था जो नहीं चुकाई गई है, सब्सिडी के रूप में वापस करते जा रहे थे, अब ये लोन चुकाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग को भी वहन करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये कि आप सभी लोग, आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सभी लोग अपना कार्य अगर ईमानदारी से करें तो देश स्वयं उन्नति कर लेगा। हम अपना कार्य ईमानदारी से ना करके दूसरों पे दोषारोपण देते हैं, सबसे बड़ी यहाँ पतन का कारण ये है, हम दूसरों को देखते हैं। अरे भाई, जो कट्टर हैं लोग, आप दूसरे धर्मों को देखते हैं कि भाई वो मंदिर तोड़ दिए, अरे आप भी तो दम लगाइए, आप उनकी जाके तोड़ाइए। आप कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, आप भी विरोध कीजिए जाके कि सरकार ने ठेका लेके रखा है। भाई जैसे को तैसा, अगर हाथ जोड़ के आ रहे हैं तो आप भी स्वागत कीजिए, नहीं आ रहे तो आप उनका विद्रोह कीजिए। लेकिन ये भी बात है कि जैसे देखिए, आप अगर जाति धर्म को लेकर अगर ये ऐसे भावनाएं समाज में फैलाते हैं तो वो समाज उन्नति नहीं बल्कि निचला, मतलब नीचे गिरता जाएगा। एक तरह से देश का ही नुकसान हो रहा है। वो कहीं ना कहीं, कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने ही समाज है, अपना ही, उन्हीं सबसे मिलकर समाज बना है, उन्हीं सबसे समाज विकास करेगा, देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन सबको, ये सब छोटी सोच है, भड़काने का काम कुछ लोग कर रहे हैं? समाज को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षित युवा अगर है तो वही समाज को एक नई दिशा दे सकता है। तो उनको, आपको नहीं लगता है कि इन सब मानसिकता को छोड़ना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए आपको? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें धर्मो रक्षिते रक्षिता हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म के ही नाम पे मियाँ भाई लोग का 51 राष्ट्र में हुकूमत है, 51 कंट्री में, और भारत भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, भारत को बचा लीजिए। अगर आप बोलते नहीं है भगवा आतंकवादी हो तो गलत बात है। धर्म के नाम पे तो 1947 में बंटवारा हुआ,
कि अब जिन्ना जी ने कहा हमको ये चाहिए, नेहरू जी ने कहा भारत चाहिए। दोनों भाइयों में, दोनों सगे भाई, पंडित जी नाम रख लिए और जिन्ना साहब रख लिया, बंटवारा हो गया। फिर बांग्लादेश बना, धर्म के नाम पे बना। तो अब ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि ये सरकार ऐसा कर रही है, ये तो पीढ़ियों से होता आ रहा है। तो अभी आप देख रहा होगा आपने कि जाति धर्म को लेकर ही कुछ लोग, कुछ युवा, हिंदू वाहिनी के युवा, कुछ लोग जंतर मंतर दिल्ली पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग कर रहे हैं देश को। जिस तरह से मुस्लिम पाकिस्तान अलग हुआ, वो अलग मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ, इस तरह से हिंदुस्तान को, भारत को मतलब हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पर क्या आपका कहना है? ये कितने हद तक सही है, होना चाहिए या नहीं आपकी नज़र से? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका भी एक सिस्टम बना है, जैसे एक देश एक कानून जो कहा जा रहा है, जिसको लेकर प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, बिल्कुल सही था। घुसपैठ कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं हुआ तो सारे आप कानून देख लीजिए, हिंदुओं पे लग रहा है। जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे हमारे पुष्कर जी और दूसरे जो अधिवक्ता जी थे, वो गिरफ्तार हो गए। वहीं पे सीए वाले का विरोध करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। जेएनयू भारत के टुकड़े तेरे हजार होंगे, वो कहने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। ये गिरफ्तार क्यों हुए? काफ़ी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। उसके बाद जाकर अभी सीए महीना भर चला, उसमें कुछ नहीं, आप पुलाव पहुंचा रहे हैं, बिरयानी पहुंचा रहे हैं, ये क्या है? और टिकैत उर्फ डकैत, किसान के नकली हमदर्द, उन्होंने कितना बड़ा बवाल किया, उनको कुछ गिरफ्तारी नहीं। तो ये आप ऐसे हम किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक तरह से उदाहरण है, ये आरोप नहीं है, उदाहरण है। क्या आप सारे कानून मेरे पर थोप रहे हैं, उनको मुक्त कर रहे हैं? ये भेदभाव क्यों? ये समापन के लिए, इसका समापन के लिए एक राष्ट्र एक कानून, दंड संहिता एक समान हो, बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम हिंदू तो संविधान लग रहा, आप बोलेंगे हमारे पर मुस्लिम लीग लगेगा, नहीं हमारा तो इस्लाम में ये नहीं है, ये अनुचित है। आप हमारे कानून को मानिए। अमेरिका भी अपने कानून को मानिए। चाइना में देखिए बुर्का बैन है, तो वहाँ तो आप आवाज़ नहीं खोलते हैं। यहाँ हमने स्वतंत्रता दी, उसका अनुचित लाभ ले रहे हैं आप, वो न लें और मर्यादा में रहेंगे तो आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। हमें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं, बस मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहें, अपने लिमिट में जो नियम जो कानून बने हैं उसका पालन करें। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम अपने धर्म का पालन करें। पूरी स्वतंत्रता है। सीए में उनको भगाया नहीं जा रहा। जो रोहैया बसाए गए हैं उनको अगर दस्तावेज मैंने क्या गलत किया, 40 लाख आपने बसा ली, 40 लाख बेरोजगारी बढ़ गई, यहाँ पे ज़मीन कम हो गया, महंगाई बढ़ गई। ये कोई नहीं सोचता। वो वोट बैंक के लिए उनको पाला जा रहा, नए नए आधार दिए जा रहे हैं, ये अनुचित कार्य है। अब ये धीरे धीरे निकाला जा रहा है, तो मियाँ भाई लोग को लग रहा है हमको उनको हटाया नहीं जा रहा है। जो पुश्तैनी से आप रहिए आराम से, आपका भी भारत है, हमारे भारत है। हिंदू राष्ट्र ये सनातन देवी देवता धर्म है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, शिवालय, देवालय जो भी बना है, सब तोड़ तोड़ के, मुगल इतिहास आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, सुना है, सब मंदिर तोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, उनको लूट के बनाया गया है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत आवश्यक है। एक ही राष्ट्र है हमारे पास, भारत। 51 कंट्रियाँ नहीं है हमारे पास, तो एक तो मेरे पास रहने दो। आपको भी समर्थन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये बात तो सबकी अपनी जी, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जिस तरह से अलग अलग कंट्री बन रही है, उनके पास सऊदी अरब है जी, है ना, मुस्लिम कंट्री काफ़ी हैं, लेकिन हिंदुस्तान, वियतनाम है, इतने सारे कंट्री जो काफ़ी कुछ कंट्री जो हिंदू कंट्री थे, जैसे कंधार जो गांधारी के गांव था, उस पर आपने कब्जा कर लिया, धर्म के नाम पे मारा काटा, अपना झंडा फहरा दिया चांद तारा। हमको एक भारत तो छोड़ो, ये नहीं छोड़ोगे तो विद्रोह होगा। विद्रोह फिर निश्चित है, हम मना करेंगे तो आपको लगेगा हम जात पात कर रहे हैं। ये एक सॉफ्ट जिहाद होता है। कोई टेररिस्ट को हम पकड़ लें या मार दें, तो बोले उसका बाप तो बेचारा अंधा था, बताइए माँ दर्जी थी, ये मारना जरूरी था। मानसिक, ये अनुचित है। मर्यादा में रहें, बस यही सबसे अच्छी बात। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति है इस समय, आपने जैसा भी जिक्र किया कि ये राकेश टिकैत प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब ये इनका प्रदर्शन गलत है। युवाओं जैसे किसान ही कहते हैं कि किसान अन्नदाता होता है, उनका भला होना चाहिए। तो ये क्या, आपको क्या लगता है, कृषि कानून जो प्रदर्शन चल रहा है, कृषि कानून जो बनाए गए हैं, ये उनके हित में नहीं है? वो जो विरोध कर रहे हैं वो सही है, या क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम ये निर्भर करता है कि किसानों को वास्तविक ज्ञान उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। अगर वास्तविक ज्ञान पहुँच जाता है तो किसान हमारे समर्थन में अपने आप आ जाएंगे। ये टिकैत उर्फ डकैत को भी पता है ना। कुछ लोगों को डकैत आप क्यों कह रहे हैं? डकैत किस तरफ से उनको आपका वो लग रहा है कि डकैत है? मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, आप खुद ये कहने पे आप विवश हो जाएंगे।
हमारे पास वास्तविक वीडियो जो दिल्ली से आते हैं और कई संगठनों में जुड़ा हुआ भी हूँ। हिंदू सनातन समिति का मैं सहायक व्यवस्थापक भी हूँ, जिसमें 2400 लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में 2.5 लाख हिंदुओं को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क सेवा, जो वास्तविकता का ज्ञान करा रहे हैं। आप हिंदू हो पर आपको पता ही नहीं, ये हमारे राजा भरत का गांव, राजा भरत का देश, उन्हीं के नाम पर भारत रखा गया है ना। तो यह अनुचित है। आप बाहर से आए हो, आपको आतिथ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि अतिथि अपना आतिथ्य भूल जाता है तो हमें स्मरण कराने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे, जो उसको अनुचित लगेगा। आप बाहर से आए तो आपका ये घर नहीं है, परंतु मर्यादा में रहो तो घर जैसा व्यवहार किया जाएगा, ये स्मरण रखना चाहिए। उनका कहना है कि ये देश हमारा है, हमें मिलकर रहना चाहिए। जाति धर्म को लेकर ये जो विद्रोह फैलाया जाता है, लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है या भड़काने का प्रयास किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। देश हम सब का है, हमें मिलकर रहना चाहिए। अगर आप देश का हित करेंगे, लोगों में द्वेष भाव देश के प्रति, लोगों के प्रति, धर्म को लेकर फैलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है और उसका विरोध किया जाएगा। और हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित करने का जो मांग है इनके नज़रिए से, ये कहीं ना कहीं हद तक सही है। तो चलिए हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका विचार जनता तक पहुँचेगी और ऐसे ही युवाओं के विचार हम जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, अपनी भावनाएं लोगों तक पहुँचाने का एक माध्यम जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। वो हमारी टीम दी पॉलिटिकल मंत्रा करने का प्रयास कर रही है। समाज के विभिन्न समस्याएं जो हैं उनको उजागर करने का प्रयास कर रही है, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी हम आगे भी चलेंगे, यहाँ पर और उन लोगों से भी बात करेंगे कि उनके मन में क्या है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दी पॉलिटिकल मंत्रा TPM न्यूज़।